तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज 14 अगस्त के दिन मैं आपके सामने शमारत के फिर हाजिर और आज आपके साथ हम आज मनाएंगे पाकिस्तान को 73 ईयर्स हो गए हैं और हम सब ने क्या किया, हमने कितने वादों को पूरा किया। पाकिस्तान के जो बुजुर्ग हमें नेमतें अता कर गए थे, उन नेमतों का हमने किस तरह से शुक्र अदा किया। लेकिन आज मैं उन तमाम बुजुर्गों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से हमें आज हम हर नेमत से जो सा है सुकून से बैठ रहे हैं, हर नेमत हमें मिल रही है, हमें हर नेमत मैसर है। तो जितने भी हमारे बुजुर्ग ने बहुत सारी कुर्बानी देकर हमें पाकिस्तान का तोहफा अता किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे स्टूडियो में बहुत से शख्सियात, बहुत से अहम पर्सनालिटीज मौजूद हैं जिनको जो हमारे साथ आज के इस बड़े दिन को बनाएंगे। उनसे पूछेंगे कि हमने पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए क्या कुछ किया, हमारे पाकिस्तान में क्या आज तक बेहतर हुआ, और उम्मीद करते हैं कि हमारा पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही शाद और आबाद रहेगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एशिया टुडे न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन साल हुसैन शाह। सर, आज 14 अगस्त का दिन है और आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसी फीलिंग आ रही है? बिल्कुल जी, खुशनसीबी है और पहले ईद के प्रोग्राम से हम इकट्ठे हुए इसी तरीके से, तो यकीनन ये भी दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है। तो आज भी उसी तरह से मुलाकात हुई है और उसको अच्छी इसी तरीके से इंशाल्लाह सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं राजा उमर राठौर साहब, उनका ताल्लुक म्यूज़िक से भी है, सिंगर हैं, टूरिज्म जो सर्च में प्रमोट करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस है इनका अपना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। तो 14 अगस्त की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक मेरी तरफ से भी और बल्कि एशिया टुडे की टीम की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो, आप सब लोगों को भी। और इनके साथ ही मौजूद है हमारी छोटी सी प्रिंसेस अनुशे इमरान, जो कि लाहौर से हमारे पास तशरीफ आई हैं, जो कि हमारे एशिया टुडे के खास मेंबर हैं, जो हमारे साथ हर प्रोग्राम इवेंट्स में मौजूद होती हैं। तो अनुशा, अस्सलाम वालेकुम। अनुशा कैसी हैं आप? अनुशा, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और उनके साथ मौजूद हैं मैडम तलत रिजवान, जो कि लॉयर हैं, पीजीआई बैंक से जो सा है लीगल एडवाइज़र हैं। इसके अलावा वो हाई कोर्ट की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। मैम वेलकम, आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी तमाम टीम को भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक मुबारक। और इनके साथ मौजूद हैं एशिया टुडे न्यूज़ के एक सिंगर, जो कि हमारे साथ हमेशा से हर इवेंट में पाए जाते हैं, हमाद हसन राजा, जो कि सिंगर भी। सर वालेकुम, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक और एशिया टुडे की सारी टीम को जश्न आज़ादी मुबारक। आज बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए। तो सर, क्या देखते हैं कि आज तक हमने कितने वादों को आज तक पूरा किया है और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कितनी बेहतरी आई है? पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है। जश्न आज़ादी जो है वो तो हर बंदे का लोग शौक से मनाते हैं, झंडियाँ झंडे इस ईद हम मनाते हैं, इसमें जश्न आज़ादी भी बनाते हैं। सर, क्या देख रहे हैं आज के दिन किस तरह का जो जज्बा है? हमने पिछले दिनों कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी, उसके बाद अल्लाह ने हमें बीच में तो एक छोटी सा तोहफा दिया, बट इस तरफ जो है हमारे पास एक और इवेंट है 14 अगस्त का। तो क्या समझते हैं कि लोग इसको इस तरह से मना रहे हैं या नहीं? बिल्कुल जी, जश्न आज़ादी जो है इसी तरह बिल्कुल जिस तरह हर साल मनाई जाती है। कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी परेशानी हुई है, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हालात बेहतर हैं और बड़ी ईद भी जो है वो गुजरी है। तो 14 अगस्त भी इंशाल्लाह जो है ना वो उसी तरह मना रहे हैं। मैम, क्या कहेंगी आज के दिन के बारे में? सबसे पहले तो आपको कैसा फील हो रहा है हमारे साथ यहाँ पे आज 14 अगस्त के दिन? कैसा महसूस कर रही हैं? ये मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है और आपने बहुत अच्छी बात है कि आज के दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ पे भी चले जाएं, देखिए हर तरफ आपको झंडियाँ नज़र आ रही हैं और लोग इसको बिल्कुल इतनी एक्साइटमेंट के साथ इस डे को सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह के वो ईद का दिन जो होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जब हमारी जो जैसे पीटीआई की हमारी गवर्नमेंट है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक वाज़िया विजन है कि वो कह रहे हैं झंडियों के साथ साथ इनकी अब हमारे मुल्क को ज़रूरत नहीं है, इसके साथ हमें प्लांटेशन की ज़रूरत है कि हर बंदा अगर 14 अगस्त आज के दिन जो है अपने अपने हिस्से का एक पौधा लगा ले तो पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन और पाकिस्तान को आगे ले जाने में इसको उसका एक अहम रोल इसमें अदा होगा। जबरदस्त बात, बिल्कुल इस तरह से हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। अनुषा, अभी तक आपने क्या किया है? आपने बैजेस ले लिए हैं या अभी आप लेंगी बाहर जाके? ले लिए। तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आज? कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच कि आप हमारे पास इतने दूर
लाहौर से आई हैं। जी उमर राठौर साहब, क्या कहते हैं कि आपको पता है बचपन की यादें ताज़ा होती है, छोटे हुआ करते थे स्पेसिफिक किस्म के ड्रेस और बेडीज झंडियाँ लगाते थे घरों पे, और जो है स्पेसिफिक किस्म का जो है हम सेलिब्रेशन करते थे, केक कटिंग हुई, तो आज भी वो आप करते हैं या फिर आपने छोड़ दिया वो सब? जी बिल्कुल, आज भी वैसे ही हमारे जज्बे जैसे बचपन में होते थे और बड़ा शौक़ और ज़ौक़ होता था हम सब लोगों को। और सेम जैसे मैडम ने कहा कि हम लोग जैसे छोटी ईद, बड़ी ईद, और मेरी नज़र में ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नियामत है ईद की। इसको भी हमें वैसे ही मनाना चाहिए जैसे हम ईद मनाते हैं। एक आज़ादी मिली, हमें छुटकारा मिला, और इस नियामत को वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे अल्लाह पाक ने हमें दूसरी 2 ईदें दी हैं, तो इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल। सर आप क्या बताएंगे, आप शेयर करेंगे अपने मेमोरीज के, आप बचपन में क्या करते थे और किस किस्म की फीलिंग्स थी आपकी? बिल्कुल, ये बड़ा एक वास्ट टॉपिक और उसमें बहुत सारी बातें करने का इस समय मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे इस हवाले से बहुत सारी बातें करूं। बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा मैडम तलत से मामूली सा इख्तलाफ के साथ बात शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा है कि अब इन झंडियों की ज़रूरत नहीं रही, उस तरीके से पौधा लगा दें। नहीं, रिकॉर्ड में बात आई है कि आपने कहा झंडियों की ज़रूरत नहीं रही, इससे बेहतर है कि आप वो कर लें। यकीनन वो उससे बेहतर है, मैं सेकंड भी करूँगा आपकी बात को। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे पहली चीज़, जिंदा कौमें इन चीज़ों को जिंदा रखती हैं, ये वरना बहुत आसानी से बुलाई जा सकती है, और हमारे दुश्मन इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं कि छोड़ो इन चीज़ों को, फालतू चीज़ों को खत्म करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि हर साल इस तरह के इवेंट्स के ऊपर, खासतौर पर जश्न आज़ादी की बात करूँगा, योम तकबीर की जो 28 मई के हवाले से था, देखें उसको अब ख़त्म कर दिया गया या कम कर दिया गया, या उस चीज़ को भुलाने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट नो उसके पीछे क्या एजेंडा है, क्या वजूहत है। 23 मार्च का इवेंट है, उसको भी किसी न किसी वजूहत की, कभी बारिश के और कभी दहशतगर्दी की नज़र होकर उसको ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। हर साल इस तरह के इवेंट्स के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन वो खर्च करने का मकसद यही होता है कि आवाम को जिंदा रखा जाए, दुनिया को, पब्लिक को मैसेज दिया जाए कि हम ख़त्म नहीं हो गए बल्कि हम जिंदा हैं। तो आपने बात की अभी बचपन के हवाले से। बचपन में यकीनन हम जब छोटे होते थे, वो पहली यकम जो अगस्त आती थी तो हमने पेरेंट्स को तंग करने शुरू कर दिया, हमें बैजेस लेके दे, झंडे लेके दे, ड्रेसिंग लेके दे। उस वक्त ड्रेसिंग करना नहीं था, तो ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई हैं, तो वो शौक शायद कुछ कम हो गए हैं, अपनी रूटीन में हम लोग बिजी हो गए। लेकिन मैं बार बार इस फोरम के ज़रिए से लोगों को, पब्लिक को ये कहना चाहूँगा, जब से ये लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल की, कंप्यूटर्स की, हम इन चीज़ों में गुम होकर रह गए हैं। तो इवेंट्स को उस तरह से नहीं मनाते। अभी भी आप देखें, आज से 20 साल 15 साल पहले घरों के ऊपर जिस तरह से झंडे लगते थे, घरों के अंदर झंडियाँ लगाई जाती थी, उनका एहतराम किया जाता था, प्रॉपर इवेंट्स होते थे और लोग गाड़ियों के ऊपर झंडे लेके घुमा करते थे। अभी भी है, लेकिन वो बहुत परसेंटेज कम हो गई। तो हमें क्या करना है इस स्टेज के ऊपर? हमें अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को प्रॉपर मैसेज देना है कि ये इवेंट है क्या, इसको मनाने का मकसद क्या है और तरीकाकार क्या है। मैं अब मेरी शायद बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बड़ी बात को थोड़ा सा और बढ़ाकर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अब देखें, अब 14 अगस्त को छुट्टियाँ दे दी जाती है, छुट्टी दे दी जाती है। कुछ स्कूलों में शुरू में इवेंट्स होते थे, अब छुट्टी करके खुशियाँ मनाई जाती हैं घर में। हालांकि 14 अगस्त को स्पेशल इवेंट्स होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, चूँकि गवर्नमेंट PTI की है। खान साहब को कहा जाए, खान साहब अपने वज़ीर तालीम को ये कहें कि स्कूलों को पाबंद करें कि जो इन इवेंट्स में हिस्सा लेगा, टैबलोस में हिस्सा लेगा, सिंगिंग में जो मिली नगमे होते हैं उनमें हिस्सा लेगा, उनके उन नंबर्स को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के तौर पर पेपर्स में ऐड किया जाए, ताकि लोगों में ये जज्बा उभरे। आप देखें, मुतालिया पाकिस्तान, मुआशरती अलूम हमारे मुल्क से खत्म होता जा रहा है। किसी को पता ही नहीं है मुतालिया पाकिस्तान में क्या है। मैं सियासत की तरफ नहीं जाना चाहूँगा, सीरियस प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वो जो कश्मीर का नक्शा पाकिस्तान में ऐड कर दिया गया, वो पहले नहीं था, अब ऐड कर दिया गया। उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका नुकसान क्या होगा, या इसका किस तरीके से हम बेनिफिट ले सकते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि पहले पाकिस्तान का नक्शा क्या था, अब क्या उसमें वाज़ेह तब्दीली आई भी है, नहीं है, उसके असरात क्या होंगे। तो क्या वजूहत है कि स्कूल के अंदर सिलेबस पे तवज्जो ही नहीं है। तो इन चीज़ों का मैं समझता हूँ कि हमें अपना जो असातिज़ा हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, और पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। शायद हम दोबारा से जाग सकें, वरना कोई अच्छे हालात नहीं है इन फ्यूचर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यूज़ को उतना नहीं कैरी कर पाते हैं, हम अक्सर जो है डाइवर्शन यूज़ कर लेते हैं। तो बेशक ये बात बहुत वाज़ेह है कि हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को
उन तमाम कुर्बानियों के बारे में आगाही देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चे जो है हमारे आगे रस्तों को बढ़ाएंगे। तो ये बातें हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी बेसिक वैल्यूज़ क्या है, उनका सबका पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज एक एक्साइटमेंट का दिन है, साथ बात की तरफ चलेंगे तो देखते क्या समझते हैं कि सबसे पहले मेरे ख्याल से कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ हम सब क्या कहेंगे, आप क्या सुनाएंगे, क्या बताएंगे? मैं ए वतन प्यारे वतन जी जी जरूर, खान साहब का फरमा है, जी जी अमानत अली खान साहब। जरूर जरूर। है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। तू दिन फिरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज अनादिल का बहारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को दमन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज अनाज का बहारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को दमन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। शादी के दोबारा से दस्ते हमारे जैसे जमाए जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वैसी फिल्म्स आ रही होती हैं और मेरे ख्याल से हाँ सब बहुत बड़ी एक डीप थॉट भी है हमारे यूथ के लिए छोड़ गए कि इसमें हमारे तमाम जो जज्बात हैं एक बार फिर गरमा दिए जाते हैं। तो इस तरह जिस तरीके से उन्होंने गाया आज भी उसको सुना जाए उस टोन के साथ, और फिर वो जो विजुअलाइज चैनल्स के ऊपर करके दिखाया जा रहा होता है, यकीन करें वो इस कदर जज्बे बेकार हो जाते हैं। दिल कहता है वो चीज़ें कि वो चीज़ों पे हम मौके पे मौजूद होते हैं और हम भी हिस्सा लेते हैं उन चीज़ों में, एक अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छा मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जैसे तराने के पहले मिली नगमे से पहले आपने बात की कि आज उस तरीके से शायद नहीं मनाया जा रहा, गो कि आपकी बात ये किसी हद तक सही भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये हमारा मैसेज पूरी दुनिया के ऊपर जा रहा है, और हमारे वतन के जो लोग हैं कुछ हो ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा हुब्बुल वतनी उनमें हर इंसान में ये अंसर पाया जाता है, और इतने ज़ौक़ शौक़ से जैसे पहले मनाते थे आज भी उससे कई गुना बढ़कर हम लोग मनाते हैं। आप देखें ना, बाज़ारों में जाएं, स्कूल कॉलेजेस में जाएं, आज भी इन चीज़ों का एहतमाम किया जाता है। पॉकेट मनी इकट्ठी करके लोग बच्चे बैजेस ले रहे होते हैं, झंडे ले रहे होते हैं, घरों को सजा रहे होते हैं, और ये शौक़ जब तक मतलब मोहब्बत ना होती वतन से तो कभी भी ये ना किया जाता। तो ये हमें देखना चाहिए कि हम लोग जैसे पहले कर रहे थे उससे भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं। हाँ, जैसे इन सिचुएशन अभी हालात चल रहे हैं कि कोविड-19 के सिलसिले में, तो ज़रूर कहूँगा कि SOPs को फॉलो करते हुए आप इस चीज़ को मनाएं। ईद की तरह जैसे आपने ईद की खुशियाँ मनाई, अपने लिए SOPs को फॉलो किया नहीं किया, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उनको फॉलो करें और उसके मुताबिक ही इस दिन को भी मनाएं। बिल्कुल, आपने बहुत
अच्छी बात है कि अभी आज देखें सुनने में भी आया कि 15 केसेस कोरोना के और सामने आए हैं। तो ये किस वजह से है कि हम लोग केयरलेस हैं काफी, बिल्कुल ऐसी बात, ध्यान नहीं दे रहे, हमने एसओपी फॉलो करना छोड़ दिया, हम लोग बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, हम लोग बिल्कुल जो है इवन ग्लव्स एंड मास्क हमने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। बाजार में जाते हैं तो बिना वजह इस तरह से बगैर एहतियात के बिल्कुल निकल जाते हैं। ईद की शॉपिंग हमने जैसे की, तो वैसे ही अब आप अभी सोचें जैसे हम शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, ऑब्वियसली बच्चों को ज़्यादा बड़ों की निस्बत शौक है क्योंकि बड़ों की मसरूफियात को भी मद्देनज़र उनको रखना होता है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बचाएं इस चीज़ से, क्योंकि अटैक सबसे ज़्यादा बच्चों और बुज़ुर्गों को ही हो रहा है और ये शौक भी बच्चों के ज़्यादा, तो इनको बड़ी केयर करनी चाहिए और SOPs को यानी कि हर लिहाज से फॉलो करना चाहिए, तभी जाके हम लोगों की खुशियाँ भी, हम लोग हैं होंगे, हमारा वतन होगा तो खुशियाँ भी होंगी, हम लोग नहीं होंगे, वतन नहीं होगा तो खुशियाँ भी हमारी किसी काम की होंगी। हमें अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में बनना है, अगर हमें इससे कुछ देखना चाहते हैं, शाबाश देखना तो हमें इसको संभालना है, हमें खुद जो है चीज़ों को समझना होगा। मैम इसी हवाले से अगर बात करें, आप देखें कि आप लीगल एडवाइजर भी ने पीछे आएंगे गवर्नमेंट से, तो आप ये बताइएगा कि क्या अभी तक हुकूमत ने क्या पॉलिसी इख्तियार की, अभी तो कुछ केसेस सामने आना स्टार्ट हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि ये आगे बढ़ेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे, क्या आप समझते हैं इस पर? देखें अभी जब शुरू में केसेस ज़्यादा हुए थे, स्मार्ट लॉकडाउन खान साहब ने जो शुरू हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, उस स्मार्ट लॉकडाउन का उसको पूरी दुनिया में सराहा गया, आपने देखा, और उसके इतने अच्छे रिजल्ट जो मिले कि हम लोग पूरी दुनिया में सब ने कहा कि पाकिस्तान, इवन जापान और अब देखें दूसरी कंट्रीज़ ने हेल्प लेना शुरू कर दी है। अब उसमें ये देखें खान साहब भी बार बार कह रहे हैं, अभी क्लीन एंड ग्रीन का 3-4 दिन पहले प्रोग्राम था, उसमें हम लोग भी शामिल थे, उस वक्त भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मास्क के साथ आए थे और उन्होंने आते ही उन्होंने बात कही थी कि मास्क नहीं छोड़ना, आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग इसका ख्याल रखना है, अभी आपका खतरा टला नहीं है, अभी हम लोग डेंजर में हैं, हम लोग खुद अगर ख्याल नहीं करेंगे, देखिए सब कुछ गवर्नमेंट पे हम लोग नहीं डाल सकते, कुछ एज बीइंग इंडिविजुअल हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो हमें भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा। एक जिम्मेदार शहरी होते हुए हम लोग जो हैं जितनी भी ये सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखें, मास्क पहने और सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल करें, और गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा, अभी देखें थोड़ा सा कोरोना का वो अभी ब्रेक हुआ, लोगों ने साथ ही अपने घरों में बारबेक्यूज़ और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करनी, गैदरिंग्स शुरू करनी है, तो हमें इन तमाम चीज़ों से, इन बातों से हमें बचना होगा। बिल्कुल, लेकिन हम कब तक हम इस चीज़ को बताते रहेंगे? मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन आपने सही कहा कि सिर्फ खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जरूरी बात है, हमें कहते हैं कि पहले हम अगर अपने आप को दुरुस्त कर लें तो सारा जो है दुरुस्त हो सकता है, तो हम पब्लिक को बार बार ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं बार बार, लेकिन अल्लाह हमारा, हमें सिर्फ बात को ये कह रहे हैं हमारी मदद कर सकता है, लेकिन अब हुकूमत ने इसके अलावा कोई अभी पॉलिसी सामने आई है, इसके लिए क्या आप क्या समझते हैं, या फिर उसी चीज़ को फॉलो करते रहना? नहीं, ये तो पूरी दुनिया में तब तक हम लोग सर्वाइव करेंगे, कब तक हम जो है जॉब के बगैर बैठेंगे, कब तक हम सारी बात चूल्हे तो कितने लोग घर के बंद हो चुके, लेकिन आप देखिए ना कितना कोविड-19 इससे बचेंगे तो भूख से मर जाएंगे। कोविड-19 में सिर्फ पाकिस्तान ही, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है ना, तो पूरी दुनिया में अभी ये सारा जो है यही हालात हैं, तो अब पाकिस्तान, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक अगर उसमें चले जाएं तो पहले से बहुत इम्प्रूव कर रहा है और बेहतर है और आगे जा रहा है। अभी जैसे इन्होंने शाह साहब ने बात की है सिलेबस की, तो उसमें यह है कि अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक पूरी करिकुलम टीम बना दी गई है, वो लोग डेली बेसिस पे वहाँ पे बैठ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह का जो होगा वो सिलेबस होगा और उसको वो डिज़ाइन कर रहे हैं दोबारा से, और उसमें यानी कि क्या क्या बच्चों को हर जगह पे जो एजुकेशन का खान साहब शुरू में कहते थे ना, यकसा तालीम लेके आएंगे, हर स्कूल में हर जगह पे एक जैसी होगी, तो अभी उसी पे सारा काम हो रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। देखो ना, आप आजकल एक चीज़ देखते हैं कि हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाता है, उसके अलावा अगर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को क्यों नहीं बढ़ा सकते, उस पर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करें ज़्यादा। हाँ जी, इंशाल्लाह वो सारा रीडिज़ाइनिंग हो रही है। नहीं, आपने देखा है अभी, बल्कि उन्होंने कुरान पाक को जो है लाजमी करार दे दिया गया और यूनिवर्सिटी तब तक डिग्री इशू नहीं करेगी जब तक कि कुरान पाक तर्जुमे के साथ जो है वो सब स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं लेंगे। ये भी हमारी गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट ने ये किया है। डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज है आज के दिन, पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिस्टिक विजन है कि ऐसा हो कि हमें अपने रवायात अल्लाह करे कि समझ आ जाए, ऐसा हो कि अगर आपकी गवर्नमेंट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन सुनता हो तो ये बहुत एक अच्छा मस्बत बात होगी हमारे लिए। तो उमर आज मतलब आप इसके अलावा बताइए कि आप क्या समझते हैं कि आज तक आपने अपने पाकिस्तान के लिए क्या बेटर इम्प्रूवमेंट्स किया, आपने तक तो अपना क्या काम किया है पाकिस्तान के लिए? हमें यहाँ से आप प्रेजेंट का भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान को दिखा रहे हैं। देखिए, मैं यही हर इंसान को कहूँगा, बल्कि स्पेशली यूथ को कहूँगा कि अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आप कौम और वतन के लिए खिदमत सर अंजाम दें।
मेरा जो शोबा था, मेरा मीडिया प्रोडक्शन का शोबा था, उसके लिहाज से मुझे लगा कि मुझे इस वतन के लिए क्या करना चाहिए। तो टूरिज़्म को मैं प्रमोट किया जब, तो उसमें मुझे काफ़ी सारे फ़ायदे भी नज़र आए, वो कि मुझे ज़ाती तौर पे कोई फ़ायदा उसमें नहीं, लेकिन उसमें हमारी जिस जगह को मैंने प्रमोट करने की कोशिश की, वहाँ के लोगों को स्पेशली बड़ा फ़ायदा हुआ। और टूरिज़्म को वैसे भी मैं यही हमेशा हर जगह कहता हूँ कि इसको जहाँ तक हो सके हम प्रमोट करेंगे, इससे हमारे वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि एक टूरिस्ट जा रहा है हमारे, मैं कश्मीर को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उसकी वीडियो कहीं अपलोड कर रहा हूँ, उसको मैं कश्मीर की खूबसूरती दिखा रहा हूँ। तो जब टूरिस्ट कश्मीर में जाएगा तो वहाँ पे बिज़नेस प्रमोट होगा, ना कि टूरिज़्म। तो जब इस लिहाज से मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊँगा, तो उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक हम अगर इस पाकिस्तान की खिदमत करें, किसी भी लिहाज से कर लें, कोई भी है, एक टीचर है तो वो ध्यानदारी से पढ़ा कर खिदमत कर सकता है, वकील है तो वो ध्यानदारी से केसेस लड़कर जो है ना वो उसकी खिदमत कर सकते हैं, आप लोग टीवी के सच दिखा कर उस चीज़ की खिदमत कर सकते, ये खिदमत है बेसिकली। ये नहीं मैं कहता, हर इंसान अपने हिसाब से अगर उसकी खिदमत, ना कि हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मोटरसाइकिल जनाब नंगे करके उसको वन वेलिंग करना शुरू कर दें। स्पेशली इस दिन के लिहाज से यूथ को मैं यही मैसेज दूंगा कि इस तरह से आप कुर्बानियाँ नहीं होती कि आप कहें कि हम वन विलिंग करके अपने आप को कुर्बान कर देंगे तो ये आपके तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। नहीं, आपको करना है तो आप और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर आके आप पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि पाकिस्तान के इस स्पेशल दिन को खुशी में बदलें, ना कि गमी में कि आप बाइक की वन विलिंग करते हुए गिर जाएँ, मर जाएँ और घर वालों को परेशानी हो, और घर वाले फिर पाकिस्तान को कहें कि पाकिस्तान का दिन मनाते हुए उसमें पाकिस्तान की नहीं, आपके बच्चे की गलती है, आप उसको गाइड करें कि ऐसे नहीं, ऐसे मनाना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कि झंडियाँ लगाते हैं और फिर वो नीचे जो है ना पाँव में आती रहती है, इसका भी मैसेज आप जो है ना बिल्कुल पाँव में आती है, फिर उनकी होती है स्पेशली कदर इज्जत जो जब तक पाकिस्तान कागज की झंडियाँ जितनी भी आप लगाओ, उसके बाद 14 अगस्त के बाद सारी नीचे पाँव में आती रहती है। खुदा पाक वो चीज़ छीन लेता है। शमर, मैं एक बात इंक्लूड करूँ कि खुदा पाक वो चीज़ छीन लेता है जिसकी कदर ना हो, चाहे वो रिस्क हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक उस चीज़ की कदर नहीं करेंगे वो चीज़ खुदा पाक छीन लेता है। तो लिहाजा इस चीज़ की कदर करेंगे तो ये हमारे साथ पाकिस्तान के और पाकिस्तान के साथ हमारी खुशियाँ परवान चढ़ती रहेंगी। वो सही आती है कि आप छोड़ दिया कि मोहब्बत भी होता है कि वो छिन जाती है मोहब्बत भी बेसिकली वतन की मोहब्बत भी बेसिकली ईमान का हिस्सा है। मैंने ऐड किया है। और ये नहीं कि हम पूरे साल में एक दिन अपना ईमान का हिस्सा कंप्लीट करें। 14 अगस्त को देखें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान हमें देखे रमजानुल मुबारक में, शब कदर में, जब हमें उन इतनी अजीम रातों में उस वक़्त हमें पाकिस्तान अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पे हमें अता किया। वैसे तो हम लोग रह रहे थे वहाँ पे इकट्ठे, उनके साथ रह रहे थे, लेकिन क्या था, वो टू नेशन थ्योरी थी जिसकी वजह से कि हमारी जो इक़्तिदार, हमारे इक़दार थे, सोशल वैल्यूज़ थी हमारी, ये उनके रिलीजन था, हम कहते हैं सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह, हम उनके साथ नहीं रह सकते। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया, हमें पाकिस्तान दिया, और उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ हैं। जब कभी आपको कुर्बानियाँ आप पढ़ें तो आप उस वक्त क्या होता है, आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो हमें फिर हर रोज़, एक सिर्फ 14 अगस्त नहीं, हर दिन हमें पाकिस्तान की जो है वो कदर करनी चाहिए, और अल्लाह ताला का इस एहसान का हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। और अभी जहाँ तक ये टूरिज़्म की बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी कि देखें, पहले कभी टूरिज़्म को इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिली थी। ये भी हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उसी का इनिशिएटिव है कि पूरी दुनिया में उनको पता चला जी ये पाकिस्तान है और यहाँ पे टूरिज़्म बहुत खूबसूरत जगह है, इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और एक्सप्लोर किया भी गया। और फिर अब ये देखें कि पाकिस्तान 2021 में जो है होस्टिंग कर रहा है पूरी दुनिया की टूरिज़्म के हवाले से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। क्या कहेंगे इस बारे में कि जैसे क्या कोई लॉ है, जैसे देखा जाए 14 अगस्त को अक्सर लोग निकल आते हैं बाजे लेके हाथों में, या फिर वो नॉइस पोल्यूशन होता है, बाइक की 1 बजे उनके साउंड अजीब कर देते हैं, मतलब इतना ट्रैफिक जैम हो जाती है। उस ट्रैफिक जैम में जो कोई एम्बुलेंस भी बची हो सकती है, किस कोई मसला उसमें अगर कोई जरूरी काम से जा रहा होता है, तो क्या इसमें कोई लॉ है, कोई इम्प्लीमेंटेशन है कि नॉइस पोल्यूशन तो सारी बात है एक सिंपल चीज, इसमें क्या कोई लॉ है? इसमें ना जो आपने बात की, इसके 2 फेजेस हैं। एक फेज है लॉ और एक है तरबियत। लॉ की जहाँ तक आप बात करते हैं, साउंड सिस्टम एक्ट मौजूद है, आप जो अनलॉफुल असेंबली है 144, 188 के तहत आप पे कार्रवाई होती है, अगर आप
मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस मौजूद है जिसमें वन व्हीलिंग का एक्शन लिया जा सकता है, इस तरह काइट फ्लाइंग का है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। देखिए जब तक इंसान के अंदर खुद शर्म ना हो ना, तो वो कानून जो है ना वो भी उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उसकी वजूहात हैं। अब देखिए हमारे पास अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान में 1 लाख की नफरी है, तो 22 करोड़ आवाम को 1 लाख की नफरी किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है। अब देखना ये है कि लॉ मौजूद है कि अब 1000 बंदे का 500 लोगों का 500 यंग जनरेशन का जुलूस आ रहा है, उनमें से 10, 20, 50 लोगों को बंद कर दिया जाता है। वो एक पूरा सर्कल बनेगा कि उन्होंने थाने में बंद होना, अब थाने में जगह नहीं है, फिर कोर्ट्स में पेश होना है, फिर वो SOPs का ख्याल नहीं किया जाएगा, फिर उसके बाद उनकी बेलें हो जानी है। जाहिर बात है बेलेबल ऑफेंस को हीनियस नेचर क्राइम नहीं है, फिर उसके बाद उनकी सिफारिश उनके बड़ों की आने शुरू हो जानी है। मतलब ये पूरे सिस्टम में कोलैप्स हुआ है। मैं जो चीज़ कहना चाह रहा था, बात ये है कि इस्लाह वो फरमीन मासूम है ना, कि जब आप किसी में कोई नुक्स देखो तो वो नुक्स फ़ौरन खुद में तलाश करो और उसको दूर कर लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान था कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा झगड़े इस बात पर होंगे कि मैं तो तुम्हारी इस्लाह कर रहा था। भाई तुम्हारी नहीं, अपनी कर लो, अपनी कर लो। मसला हमारा ये है कि आजकल अभी उमर साहब ने बात की, यस है, बढ़ रही है, चूँकि पब्लिक बढ़ रही है, इसी तरह से 14 अगस्त का जो जज्बात हैं, जज्बे बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन जो नेगेटिविटी होती है ना, पॉजिटिविटी तो है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नेगेटिविटी अप्रिशिएट करने का मकसद ये होगा पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक बूस्ट होगी, ठीक है, उसको रोका जाना बड़ा ज़रूरी है, बहुत सख्त उसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। बात ये कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है मोबाइल की, कंप्यूटर की, खासतौर पर ये वाईफाई के हवाले से, हमने वालिदैन ने मैं कल भी ऑफिस में था तो मेरे पास एक क्लाइंट आए, उस बच्चे की उम्र, उनकी बच्ची थी, छोटा बच्चा था, उस बच्चे की उम्र 5 साल थी, और उसने बच्चे ने बड़ी खुशी से मुझे निकाल के दिखाया जी इतना बड़ा उसके पास टैबलेट है कि मुझे टैबलेट मामूली गिफ्ट हुई है। अब 5 साल का बच्चा, उसको ना खाने का पता है, ना दूध का पता है, ना छोटे की तमीज़, ना बड़े की तमीज़, वो लेटा हुआ है, ना उसको भूख लग रही है, उसको सिर्फ लैपटॉप का पता है या उसको टैबलेट का पता है। हम लोगों ने किस तरह आसानी से अपनी जान छुड़ा ली है। बात ये है कि हमने 14 अगस्त को जब मनाने के लिए किस तरीके से, हम जब छोटे थे पेरेंट्स के साथ जाया करते थे झंडियाँ देखने, लाइटें देखने, घूमने फिरने के लिए, और वो हमें घर पे ला के झंडे लगा के दिया करते थे और वहीं बैठ के हम खाया पिया फैमिली में किया करते थे। तो उस तरबियत को कहाँ से ढूंढ के लाएं हम, उन चीज़ों को कहाँ से लेकर आए। इस मोबाइल ने आके, अभी मोहतरमा जैसे फरमा रही थी सिलेबस के हवाले से बहुत अच्छी पॉलिसी है, मैं पर्सनली आई लाइक इट, बट बात फिर वही है कि नेगेटिविटी है उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इस कोविड-19 के दौरान में जिस मोबाइल या लैपटॉप के या जो टैबलेट होता है उसकी क्लास में लेके जाने पर पाबंदी थी, उसको ना लेकर आने पर पाबंदी लगी जब आप लेकर आएंगे। यानी सिचुएशन ये क्रिएट हुई है, पढ़ना आपने 1 घंटा होता है, बाकी के 23 घंटे उसको किस कदर मिसयूज किया जा रहा है, और एक्सपेंसेस वालिदैन के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। वालिदैन देख रहे, बच्चा पढ़ रहा है, पेपर दे रहा है, जो उसके पेपर है लैपटॉप के ऊपर, वो क्या कर रहे थे इस घंटे, वो इस कदर जुल्म किया गया। ये मैं ये समझता हूँ, मैं भी आई एम रॉन्ग, मेरे से इख्तिलाफ हो सकता है सबको, मैं ये समझता हूँ 5 महीने अगर इन बच्चों को कुछ ना पढ़ाया जाता तो शायद हमारी यूथ बेहतर होती, इससे उसको तमीज़ होती। इस 5 महीने में ये यंग जनरेशन जिस कदर इस मोबाइल कंप्यूटर की आदी हो गई है और ख़राब हो गई है, छोटे बड़े की ज़रा उनको तमीज़ नहीं, उनको अकेले रहने की आदत पड़ गई है, इस कदर वो नुकसान हुआ है। तो मैं अब फिर बार बार यही मैसेज दूंगा, खुदारा हम बड़े हो गए हैं, हम वालिदैन बन चुके हैं, हमारे वालिदैन ने जिस तरीके से एक एक लम्हा अपनी ज़िंदगी का हमें दिया है, हमें मोबाइल कंप्यूटर के ज़रिए अपने बच्चों से अपनी जान नहीं छुड़ानी, उनको प्रॉपर टाइम देना है, उनको सिखाना है, उनको बताना है भाई ये ग्रीन कलर क्यों है झंडे में, वाइट क्यों है, हम इसका एहतराम क्यों करें, इनका हमें इनको एहतराम क्यों करना है, हमें इनको क्यों सजाना है, हमें इनके क्या फ़ायदे होंगे, उनके क्या नुकसान है, अपनी दुनिया को साथ मिलके कैसे चलना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए टू सम एक्सटेंट, छोटे बड़े का एहतराम होना चाहिए, लिहाज होना चाहिए। जो कौमें डिसिप्लिन को लूज कर देती है, मैं आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा, बड़ा एक वाज़ेह डिफरेंस है। शायद मेरी बात से बहुत लोगों का इख्तिलाफ होगा, बहुत यकीनन होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ, पता नहीं आपको सेंसर करना पड़ जाए। एक वाज़ेह डिफरेंस है एक आर्मी और सिविलियन पर्सन का। एक आर्मी पर्सन आ रहा होगा और सिविलियन आ रहा होगा, उसमें वाज़ेह डिफरेंस होगा। डिफरेंस डिसिप्लिन का होगा, उसको पता है मैंने चलना कैसे, मैंने बोलना कैसे, मैंने खाना कैसे, मैंने किस कदर कुछ तो करे। लेकिन सिविलियन की उस तरीके से चुकी, तो हमें अगर अच्छी कौम बन के दिखाना है दुनिया को, तो हमें डिसिप्लिन को मैनेज करना होगा, छोटे बड़े का एहतराम करना होगा।
फिर उसके बाद आगे मूव करना होगा। मैं बार बार वालिदैन से, असातिज़ा से, उनकी ड्यूटी है, उलमा से ये बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा थोड़ी सी मेहनत करें इस यूथ के ऊपर, ज़रा नम होते ही मट्टी बड़ी सफेद है। बिल्कुल बेशक ये सही है। बहुत गहरी बात साइशा साहब ने बताई कि जाहिर बात है हमारी जो वैल्यूज़ हैं, बार बार इसको इसलिए कह रहा है कि हमारे झंडे का जो कलर है वो ग्रीन और वाइट क्यों है। बहुत से आजकल के बच्चों को, इवन हमारे बुजुर्ग जो ने अपने आप को अपनी कुर्बानियों के बाद जो उनसे हमें तोहफा अता किया, हमें हिंदू अता किया, जहाँ पे हम सुकून से अपनी सांसें ले रहे हैं, सुकून से जिंदगी जी रहे हैं। तो हमारे बच्चों को नहीं पता होता आजकल के, हम नजरजी और बात करें तो सैयद अहमद खान की बात करें, अहमद इकबाल की बात करें, तो हमारे बच्चे उनकी पोइट्री को माइंड में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो शेक्सपियर को तो पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे, उसको PhD भी कर लेंगे, लेकिन क्या कुछ हमारी उस तरह से वैल्यूज़ हैं कि हमने बाकी तरह को पढ़ाओ, हमने शिकवा जवाबी शिकवा को पढ़ाओ। बात हुई है कि हमें हर चीज़ को समझने की बेहद ज़रूरत है। मैं एक चीज़ आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात में कुछ कहे बगैर शायद रह नहीं सकूँगा। PTV का दौर होता था, उस वक्त जब ये इवेंट्स आते थे तो हमें वो ट्रेन के ऊपर ना वो लोग आते हुए वहाँ जो शिफ्ट कर रहे आ रहे होते थे, माइग्रेट कर रहे थे, तारीख दिखाई जाती थी, वो गिरते थे, वो जख्मी होते थे, वो मर जाते थे, उन्होंने अपने घर बार छोड़े, रिश्तेदारियाँ छोड़ी, वो दिखाई जाती थी। ये चीज़ दिखाने वो चीज़ें उस तरीके से अब मीडिया पे नहीं आ रही, जिससे जज्बे बिखरे। ये चीज़ दिखाने दौर है ना, बस अब रेटिंग कौन सा ड्रामा किसमें कौन सी चीज़ ये प्रॉब्लम आ ये चीज़ दिखाई जाती है, ग्लैमर दिखाया जा रहा है, सिर्फ हम चीज़ें नहीं याद कर रहे। शाह जी वही बात है कि हमें आज़ादी का जश्न मनाने से ज़्यादा अगर इन की वैल्यू हमें पता चल जाए कि जो कुर्बानियाँ हमारी दी गई हैं, हमारे बड़ों ने हमें कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, और हमारी आर्मी ने, हमारे जो अपना इलामा इकबाल, कायद आज़म सर सैयद अहमद खान, सब लोगों की जितनी समझ लें कि कुर्बानियाँ हैं, उन चीज़ों को अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे, गाइड करेंगे, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा ये है। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग जश्न मनाते हुए भी फिर अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, हम बैठे बच्चों को बताएं, फिर उसके बाद जब वो जश्न मनाएंगे तो उसका मज़ा कुछ और, मज़ा कुछ और। बहुत बड़ी बात यहाँ पे तकनीकी की वो मुझे बात याद आई इनकी बात से कि हम लोग अपने मतलब मैं अपने घर के अंदर होती तो मैं तो छोटी थी, तो बात मेरी बहन पे एक चार्ट बनाते थे, उस चार्ट पे ना तमाम पिक्चर्स हमारे पापा हमें ला के थे कि पिक्चर्स लगाना है, ये चीज़ लगा के और हमें बैठे निशाने कहते हैं, तमाम हिस्ट्री पर हमें रिकॉल कराते थे, हमसे पूछते थे, क्वेश्चन पूछते थे कि बताओ इस टाइम पे क्या हुआ था, हमें मतलब रिकॉल कराते थे चीज़ें। तो बड़ा मजा कराया करता, हम लोग मिलके ना वो साइड से डिस्कस कर, घर में होते थे, मतलब प्रॉपर केक कटिंग में सब कुछ करता, हमें याद हो कि हमें केक काटना है और क्यों काटना है, इसके पर्पस क्या है, तो चीज़ बड़ी मैटर करती है। इसके साथ ही अक्सर PTV की बात हुई तो उसमें जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, तो किसी भी मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे वो जज्बा और जुनून जो उठाना बड़ा ज़रूरी होता है, उसके बगैर हम क्या हासिल कर सकते हैं। हमारे जो नौजवान थे उस वक्त के, हमारे बुजुर्ग थे उस वक्त के, हमारे बड़े थे ने अपने खून, अपने जानो माल की परवाह किए बगैर, और कहीं माओ ने अपनी बेटियों की, अपनी इज्जतों की, मतलब कितने कुछ हुआ हमारे साथ। अगर हम उस चीज़ को समझ के आज सहमत को अगर समझे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। खैर पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिस्टिक हम हमेशा से रहेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान बढ़ता रहेगा, ताकि हम सलामत रहेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। खैर उमर सब बातें हैं, अभी माहौल भी ऐसा है, क्या सुना रहे हैं? मैं वही सबसे ज़्यादा मुझे बात जो अभी पसंद आई, आर्मी की इन्होंने बात की कि आर्मी के अंदर एक जो हाँ वो चीज़ है, और इसकी कुर्बानियाँ भी हमारे लिए जैसे कि बहुत ज़्यादा हैं। तो आर्मी के लिए मैं एक तराना जो कि डेडिकेट बेसिकली पाकिस्तान और आर्मी दोनों को करूँगा, क्योंकि आज अगर हम सुकून का सांस या आज़ादी मना रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी की वजह से ही मना रहे हैं। और गो के हमारी अपनी भी कुछ स्किल्स हैं, चाहे वो आटे में नमक के बराबर है, लेकिन बेस्ट जो एलिमेंट बेसिकली है वो आर्मी का इस सब में। तो आर्मी के लिए मैं एक तराना, ऐ वतन के सजिए जवानों, ऐ वतन के सजिए जवानों, मेरे रंग में तुम्हारे लिए, ऐ वतन के सजिए जवानों, ऐ वतन के सजिए जवानों, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं,
पाकिस्तान के लिए कुछ। जी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है। इसका जो है ये अल्लाह ताला का वही, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक एहसान है हम लोगों पे, तो हम लोग इसकी कदर करें और इसकी तरक्की के लिए एक पॉजिटिविटी और अपना अपनी साइड से एक अहम रोल जो है उसको प्ले करें। अनुषी, आप क्या मैसेज कन्वे करेंगी? अनुषी, आपने मुझे लगता है शायद थकावट की वजह से ना वो थकी भी है काफ़ी इस वजह से। थैंक यू सो मच अनुषी कि आपने हमें ज्वाइन किया। अनुषा ने भी सबको जश्न मुबारक भी कहा है और फिर थकावट की वजह से अपनी प्रॉपर बात करने नहीं कर पाई, लेकिन थैंक यू सो मच अनुषे। उमर, क्या मैसेज करने करेंगे आप लास्ट अपना? देखिए सारी इस गुफ्तगू का खुलासा एक ही है कि हमें सबसे ज़्यादा हमारे जितने भी यूथ हैं, बड़े छोटे, हम सबको अपने अंदर अगर जज्बा और मोहब्बत है तो वो इस पाकिस्तान की वजह से हमें इस पाकिस्तान को बचाना है और जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं इसको ही फेस करना है। इसको मद्देनज़र रख के आप इंजॉय करें, इस आज़ादी को मनाएं, हर लिहाज से मनाएं और अच्छा पैगाम दें, ना कि आप वन विलिंग और सारी वो इस तरह की हरकत करके और अच्छा मैसेज दें, देखने वालों को अच्छा मैसेज दें, ताकि आप का जो डे होता है या दिन होता है इस पर बहुत सारी बाहर के मुल्कों की आवाम की हमारे दुश्मन की हम पे नज़र होती है, क्योंकि उससे दूसरे दिन हमारे दुश्मन का भी दिन आता है। तो अच्छा मैसेज दें सब लोग और इस लिहाज से भी हम अगर बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे तो ता क़यामत कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। थैंक यू सो मच। मेरा मैसेज ये है कि जब ये झंडियाँ लगाई जाएँ और इनकी कदर की जाए, जी एहतराम किया जाए। बहुत बिल्कुल। मैं बस आखिरी लाइन में ये मैसेज दूंगा कि 14 अगस्त के हवाले से अपनी खुशियों में उन लोगों को ना भूलें, हरगिज़ ना भूलें कि ख़ास तौर पे आज के दिन के हवाले से कि पिछले एक हफ़्ते से पाकिस्तान में जो बारिशों की वजह से सैलाब ज़दगान बेघर हुए हुए हैं, अपनी खुशियों में उनको ना भूलें, उनको दुआओं में याद रखें और अपनी पॉकेट से जो हो सकता है वो उन तक पहुँचाएँ। जो घरों में कुछ चीज़ें फालतू हैं उन तक पहुँचाएँ। ये खुदा न खास्ता वक्त किसी पे कभी भी आ सकता है, तो वो बहुत मुश्किल है। मेरे लिहाज से सबसे ज़्यादा इस सिचुएशन में मोहब्बत वतन से यही है कि वतन की आवाम से मोहब्बत की जाए। जिस तरह ये कहा तो ज़रूर तावन करें। बहुत बड़ा मैसेज है, इस बात को समझें कि ज़ाहिर बात है क्योंकि आवाम से ही मुल्क है, मुल्क से ही आवाम है। हम सब जो सा है आपस में बहन भाई हैं, हमें अपनी इस वक्त जो तमाम मुसलमानों की तमाम लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हम पे शायद एक मुश्किल घड़ी जो आजमाइश है इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों से जल्दी बाहर निकल आएंगे। और बात ये है कि हम सब की काविश होती है कि आप तक आपके साथ बर्थडे ज़रूर मनाया जाए। इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ वक्त गुजारा और हमें बहुत जो है पाकिस्तान की एक तरह के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आया। इनके शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने हमें ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने 14 अगस्त का दिन आपके साथ मनाया। होप्स हो कि आपको पसंद आए, क्योंकि हमारी काविश होती है कि हम आपके पास हर तरह की हर चीज़ को पहुंचा सकें। हम तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमें यहाँ तक बिठाने के लिए हमारे कैमरामैन, हमारे IT ऑफिसर्स, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। उन तमाम लोगों की जानिब से भी आपका बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। इसके अलावा हमारी शेयर टुडे के तमाम मेंबर, तमाम हमारे चेयरमैन की तरफ से भी आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। सोने धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोने धरती अल्लाह रखे तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोने धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद।
कदम कदम आबाद, सोने धरती हर